कर सकते हो। मान लो ये रूम एक क्यूब के शेप में है, तो ये जो चारों वॉल्स हो गए ये सरफेस है इसके, टॉप और बॉटम भी हो गए, ये भी क्या हो गया इसका सरफेस हो गया। तो टोटल कितने सरफेस एरिया यहाँ पर 6, 1 2 3 4 4 वॉल्स टॉप और बॉटम। क्लियर हो गया ये चीज। अगर मैं बॉटम वाला एरिया निकालता हूं वो एक्चुअल में एक स्क्वायर है, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर। तो एक ए स्क्वायर इधर पे आएगा, एक स्क्वायर ए स्क्वायर ऊपर पे आएगा, तो कितना हो गया 2a स्क्वायर, और बाकी 4 ए स्क्वायर साइड में आएंगे, तो उसका टोटल सरफेस एरिया कितना बन जाएगा 6a स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? तो यहां पर लिखो फॉर्मूला TSA। TSA का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है 6a स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है 6a स्क्वायर। दैट्स इट, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं LSA। LSA का फुल फॉर्म होता है लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया में हम ये चारों वॉल्स के एरिया को बस लेंगे, टॉप और बॉटम के एरिया को नहीं लेंगे। तो बताओ यहां पर लैटरल सरफेस एरिया कितना आएगा 4 स्क्वायर। गुड, तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट आते हैं वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है इसका a क्यूब, L इंटू बी इंटू एच, जो क्यूबॉइड के लिए होता है ना। तो यहाँ पर L B H सेम हो जाता है, इसलिए a इंटू ए दैट इज a क्यूब। क्लियर ये सबको? अच्छा, वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो या तो सेंटीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब में होती है वॉल्यूम की यूनिट, और एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है। सेकेंड शेप पे आते हैं, वो है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड ये इस टाइप का शेप, एग्जैक्टली ये रूम का जो शेप है वो क्यूबॉइड वाला शेप है, जिसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों अलग अलग होंगे। लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों अलग अलग होंगे। तो जैसे ये लेंथ हो गया, ये ब्रेड्थ हो गया, ये हाइट हो गया, L B और H हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों हमने मार्क कर दिया। ड्रॉ कर लिया ना सबने? अब चलो सबसे पहले ना इस क्यूबॉइड को देखो। मैं अगर पूछ रहा हूं, मान लो ये नीचे वाला एरिया निकालना है, मतलब फ्लोर का एरिया निकालना है, तो फ्लोर का एरिया कितना होगा L इंटू बी। समझ में ना, L इंटू बी क्यों हुआ? लेंथ और ब्रेड्थ। ठीक है, और इसके टॉप का सीलिंग का एरिया निकालना है, तो वो कितना होगा? वो भी L इंटू बी होगा। तो LB और LB मतलब क्या आ जाएगा ये 2LB, ऊपर और नीचे वाला एरिया। अच्छा, ये वाले साइड का एरिया निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा B इंटू एच, और ये वाले साइड का एरिया भी कितना आ जाएगा B इंटू एच, मतलब क्या आ जाएगा 2B इंटू एच, और ये वाला जो फ्रंट फेस है उसका एरिया क्या हो जाएगा H इंटू एल, और पीछे वाले का भी एरिया क्या आएगा H इंटू एल, तो 2HL। तो इसके जो टोटल 6 फेसेस बनेंगे सबका कंबाइंड एरिया जो होगा उसको हम क्या बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो उसके टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, या चाहो तो 2 कॉमन निकालो तो क्या बन जाएगा LB प्लस BH प्लस HL। ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। क्या ये सबको क्लियर हो गया? डन। अब अगर मान लो ये बॉक्स है और ये बॉक्स ऊपर से ओपन है, ये बॉक्स ऊपर से ओपन है, बाकी सारे तरफ इसका सरफेस है, तो क्या कौन सा एरिया इसका चेंज होगा? BH आएगा, HL आएगा, लेकिन जो LB हम 2 ले रहे थे वो क्या हो जाएगा 1LB। समझ में है ना? 1LB जो लेंथ इंटू ब्रेड्थ सिर्फ बॉटम का होगा, टॉप वाला लेंथ इंटू ब्रेड्थ हम यहाँ पर नहीं लेंगे। और अगर इसका लेटरल सरफेस एरिया लेना है, लेटरल सरफेस एरिया, तो कौन सा एरिया लेंगे? चारों वॉल्स वाला एरिया, मतलब टॉप और बॉटम वाला एरिया को हटा देंगे, तो क्या बनेगा फॉर्मूला स्वाति? लेटरल सरफेस एरिया LSA का फॉर्मूला क्या बनेगा? अरे क्या सिंपल सी चीज बोल रहा हूं, टॉप और बॉटम के एरिया को हटा दो, तो बॉटम का एरिया क्या है L इंटू बी, टॉप का एरिया भी क्या है L इंटू बी, वो रिमूव हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 2BH प्लस 2HL। तो ये हो जाएगा 2BH प्लस 2HL, और इसमें अगर 2H कॉमन निकाल ले तो ये क्या बन जाएगा B प्लस L, ये भी हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? तो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन ये फॉर्मूले आपको मॉडिफाई करने पड़ेंगे। ठीक है,
अगर मान के चलो किसी रूम के वॉल्स को पेंट कर रहे हैं, आपको पेंटिंग का कॉस्ट निकालना है, टोटल एरिया निकालना है, तो कौन सा एरिया निकालोगे? LSA, लेटरल सरफेस एरिया, क्योंकि वॉल्स अगर बोल रहे हैं तो सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया। अगर वॉल्स को और सीलिंग को पेंट कर रहे हैं तो क्या करोगे? लेटरल सरफेस एरिया प्लस L इंटू बी। क्या ये क्लियर हो गया? इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। लिख लो जल्दी से, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। डन हो गया। नेक्स्ट शेप पे आते हैं, सिलेंडर। सिलेंडर, ठीक है, ओके। एक अगर पॉइंट देखते हैं, एक सिक्का अगर देखते हैं तो सिक्के का शेप कैसा होता है? अगर एकदम पतला सिक्का है तो वो क्या होगा? सर्कल के जैसा होगा। और अगर एक सिक्के के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स एक के ऊपर एक रखते जाए तो वो क्या फॉर्म करेगा? सिलेंडर। तो ये ध्यान में रखना, अगर सर्कल को थर्ड डायमेंशन दे देंगे तो वो क्या बन जाता है? सिलेंडर बन जाता है, ठीक है। ये क्यों ध्यान में रखने बोला? इससे आप फॉर्मूला याद कर पाओगे। तो देखो, सिलेंडर में दो चीज होती है, एक तो उसका हाइट हो जाता है जिसको हम डिनोट करते हैं H से, और दूसरा उसका रेडियस हो जाता है जिसको डिनोट करते हैं R से। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है। अगर मान के चलो आपके पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर कौन सा? वो घर वाला सिलेंडर नहीं, नॉर्मल इस टाइप का सिलेंडर, ये देखो ये सिलेंडर, ठीक है। तो इसमें सरफेस कौन कौन से हैं? एक तो ये वाला सरफेस दिख रहा है ना, ये सरफेस को हम बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या ये समझ में आ रहा है? और टॉप और बॉटम वाला जो सरफेस है वो क्या है? फ्लैट सरफेस है। तो अगर हम कर्व्ड सरफेस और टॉप और बॉटम वाले सरफेस दोनों सबको मिला दे तो कौन सा सरफेस बनेगा? टोटल सरफेस एरिया। क्लियर हो गया ये चीज? तो पहले हम कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखेंगे, CSA का फॉर्मूला देखेंगे, उसको LSA भी बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। CSA या LSA दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई RH। 2 पाई RH, 2 पाई R किसका फॉर्मूला है बताओ तो? सर्कल के सर्कमफेरेंस का। उसमें हाइट दे दिया तो 2 पाई RH क्या बन गया? ये CSA ऑफ सिलेंडर। क्या ये क्लियर हो गया? अब अगर इसका TSA निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो हमको CSA तो चाहिए और प्लस टॉप और बॉटम में जो सरफेस है उसका भी एरिया चाहिए। तो टॉप वाला सरफेस क्या है? टॉप वाला सरफेस क्या है? सर्कल। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बॉटम में भी एक सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर मतलब क्या बन जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? इसको अगर हम कॉमन निकाल के लिखें तो क्या कॉमन निकल जाएगा? 2 पाई आर। तो क्या बच जाएगा यहाँ पर? H प्लस यहाँ पर बच जाएगा एक R। तो ये TSA का फॉर्मूला बन जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब अगर मान लो एक सिलेंड्रिकल शेप में ग्लास है, उसका अगर आपको सरफेस एरिया निकालना है तो आपको पता है ग्लास ऊपर से ओपन होगा, बॉटम से क्लोज्ड होगा, तो आप उसका एरिया का फॉर्मूला क्या बनाओगे? 2 पाई RH मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया लोगे, प्लस 2 पाई R स्क्वायर न लेके यहाँ पर क्या लोगे? पाई R स्क्वायर लोगे। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है। नेक्स्ट शेप पे आते हैं। नेक्स्ट शेप लिखो, क्या लिखेंगे? कोन। अच्छा वॉल्यूम नहीं लिखा ना? हाँ, वॉल्यूम का भी लिखो फॉर्मूला। वॉल्यूम का, सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, इसमें हाइट मल्टीप्लाई करो, पाई आर स्क्वायर और ये आ जाएगा H, ये आ जाएगा इसका वॉल्यूम। डन। नेक्स्ट आते हैं कोन पे। कोन में दो तरह की हाइट होती है, एक तो ये उसकी नॉर्मल वर्टिकल हाइट और दूसरी ये वाली हाइट जिसको हम बोलते हैं स्लांट हाइट, और तीसरी चीज ये कोन का रेडियस R। ये तीनों मिलके एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से L स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। डन हो गया? ओके। नेक्स्ट आते हैं इसमें एरिया पे। तो सबसे पहले आता है CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। किसी को याद है फॉर्मूला क्या होता है CSA का? पाई आर एल। तो CSA का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, जिसमें हम सिर्फ कर्व्ड सरफेस को लेते हैं, ठीक है। जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो कर्व्ड सरफेस के साथ ये फ्लैट वाला भी सरफेस ले लेंगे, जो कि क्या है? सर्कल। और सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। हो गया? डन। अगर इसमें से पाई आर कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा? L प्लस R।
PSA का फॉर्मूला। इसका जो वॉल्यूम होता है ये सिलेंडर का 1/3 होता है। तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? यस, सिलेंडर का ये है, उसमें उसके सामने लगा दो 1/3। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दैट्स इट। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं कोन के बाद स्फीयर। स्फीयर, स्फीयर मतलब कि बॉल, सिंपल। तो उसमें एक ही डायमेंशन आप ध्यान में रखोगे, रेडियस। ठीक है, तो सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया दोनों का फॉर्मूला सेम होगा, क्योंकि सिलेंडर में सिर्फ कर्व सरफेस ही होता है, उसमें कोई फ्लैट सरफेस नहीं होता। क्या होता है फॉर्मूला? 4 पाई आर स्क्वायर। उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला किसको याद है? 4/3 पाई आर क्यूब। करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मतलब एक स्फीयर का हाफ कर दो, ये हेमिस्फीयर। ठीक है, अगर ये सॉलिड हेमिस्फीयर है, सॉलिड मतलब कि उसका सरफेस पूरी तरफ है, कर्व में भी है, फ्लैट में भी है। ठीक है, अगर सॉलिड है तो इसमें जो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा बताओ? 3 पाई आर स्क्वायर। और कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया इसका हाफ हो जाएगा। अगर सॉलिड है तो ये फ्लैट सरफेस भी आएगा, फ्लैट सरफेस मतलब पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और इसका वॉल्यूम इसका जस्ट हाफ हो जाएगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। दैट्स इट। क्या ये क्लियर हो गया? और इसके अलावा एक आध छोटे छोटे कंडीशंस बताता हूँ, सुनना। अगर मान के चलो इस टाइप का एक बोल है, इस तरीके का एक बोल है, ठीक है, तो बोल की कुछ थिकनेस है, जैसे इस टाइप का बनता है ना, यूजुअली कुछ मटेरियल का बना है, सपोज कि वो मटेरियल है। समझ में आ रहा है कि ये चीज? अगर मान लो आपको ये बोलता है जो भी मटेरियल है उसका वॉल्यूम निकालो, ठीक है, तो आप वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करोगे? आउटर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालोगे और उसमें से क्या करोगे? इनर हेमिस्फीयर को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। क्लियर हो गया ये चीज? सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा क्या क्या चेंजेस होगा। अदर देन दिस और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है, जैसे सबसे पहले हमने ये पढ़ा था ना, कौन सा? क्यूबॉइड और क्यूब। मान लो अगर ये रूम है, ये रूम का शेप क्या हो गया? क्यूबॉइड हो गया। मान लो इसकी ये जो लेंथ है ना, ये 10 मीटर है, ठीक है, इसकी हाइट है 3 मीटर, इसकी विड्थ है 4 मीटर। समझ गए ना? 10 3 4 ऐसा कुछ है। अगर मान के चलो इसमें मैं रॉड रखना चाह रहा हूँ एक, तो सबसे लॉन्गेस्ट रॉड जो मैं रख सकता हूँ उसकी लेंथ कितनी होगी बताओ? सबसे लॉन्गेस्ट रॉड जो मैं इस रूम में रख सकता हूँ उसकी लेंथ कितनी होगी? 10 मीटर। मतलब ऐसा क्यों? रॉड को तो मैं ऐसा भी तो रख सकता हूँ ना, इस कोने से उस कोने तक, ऐसा भी तो रख सकता हूँ, उस कोने से लेके उस कोने तक। समझ में आया कि नहीं? तो ये कोने से वो कोने तक की जो लेंथ होगी इसको हम क्या बोलेंगे? डायगोनल। और ये जो डायगोनल है वो निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है d इज इक्वल टू रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। ये कौन सी लेंथ होती है? इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक ज्वाइन करने वाली जो लेंथ होती है। ठीक है, रेयरली पूछा जाता है लेकिन अगर आ गया तो ध्यान में रखना है। क्यूबॉइड का, और क्यूब के लिए क्या हो जाएगा वो बता दो? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? √3 a स्क्वायर, है ना? √3a बन जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, क्यूबॉइड में और कुछ सिचुएशन क्या क्या होती है बता रहा हूं। जैसे अगर मान के चलो किसी रिवर में वाटर फ्लो हो रहा है या कैनाल में वाटर फ्लो हो रहा है, तो कैनाल आप लोगों ने देखा ना, कैनाल मतलब एक नाली टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में होता है, वाटर फ्लो करता है। तो जो वाटर फ्लो करता है उसका शेप कैसा होता है? क्यूबॉइडल होता है ना। ठीक है, तो अगर मान के चलो वाटर का वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए आप फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? L इंटू बी इंटू एच, ये यूज करते हैं। तो यहाँ L इंटू बी क्या हो जाएगा? उसका एरिया हो जाएगा। और इसका जो हाइट है ना, मतलब इसकी, सॉरी ये चीज बोलना चाहिए, B इंटू एच उसका क्या हो जाएगा? B इंटू एच उसका एरिया हो जाएगा। और आपको अगर लेंथ निकालनी है ना तो लेंथ उसकी स्पीड से निकाल लोगे। चलो ये क्वेश्चन आएगा तब हम देखेंगे, अभी फिलहाल मैं इसको नहीं समझाता। स्टार्ट करते हैं, सीधे क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। सामने है क्वेश्चन, अगर बुक नहीं है तो सामने देख लो।
पढ़ लिया सबने क्वेश्चन? तो यहां लिखा है दो क्यूब्स है, उनका वॉल्यूम आपको गिवन है। तो दो क्यूब्स, एक रफली मान लेता हूं, एक क्यूब इस टाइप का हो गया, ठीक है, और दूसरा क्यूब सेम ऐसा ही है, ठीक है, उस वो दोनों बैक टू बैक ज्वाइंट है, इस टाइप का स्ट्रक्चर है, दोनों बैक टू बैक ज्वाइंट है, ठीक है, और दोनों का वॉल्यूम गिवन है। तो कितना कितना है वॉल्यूम? 64 सेंटीमीटर क्यूब ईच। तो इसका वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब और इसका भी वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब। ए क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया? 64। क्लियर हो गया ये चीज? 64 किसका क्यूब होता है? 8 का स्क्वायर होता है, 4 का क्यूब होता है। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? ए क्यूब इज इक्वल टू 4 क्यूब। क्या ये समझ में आ गया? तो ए की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी? 4। क्या ये समझ में आ रहा है कैलकुलेशन सभी को? ठीक है, वॉल्यूम दिया था, वॉल्यूम से हमने क्या किया, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया और ए की वैल्यू निकाल ली। ए का मतलब क्या हो गया? ए का मतलब हो गया इस क्यूब का डायमेंशन कितना है, इसकी लेंथ कितनी, इसकी ब्रेड्थ कितनी, इसकी हाइट कितनी है। तो इसका ब्रेड्थ कितना हो जाएगा? इसका ब्रेड्थ हो जाएगा 4। इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट भी आ जाएगी 4 और इसका लेंथ भी कितना हो जाएगा? 4। लेकिन अगर दो क्यूब को बैक टू बैक ज्वाइन करेंगे, इमेजिन करो दो क्यूब को बैक टू बैक ज्वाइन करेंगे, विड्थ उतना ही रहेगा, हाइट उतना ही रहेगा, लेकिन लेंथ उसका क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। 4 + 4 मतलब उसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 8। तो ये टोटल लेंथ आ जाएगी 8, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखा दो क्यूब्स है जिनका वॉल्यूम गिवन है, इनको ज्वाइन कर रहे हैं एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो ये जो क्यूबॉइड बना उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो क्यूबॉइड के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या लिखा है? देखो टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया क्या था फॉर्मूला? 2 अंडर ब्रैकेट LB + BH + HL, यही लिखा था। सरफेस एरिया क्या बोल रहे हो? सरफेस हाँ, तो सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया है। लेटरल अगर रहेगा तो मेंशन करेगा वो, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर L की वैल्यू हम 8 लेंगे, B की वैल्यू हम 4 लेंगे और H की वैल्यू भी 4 लेंगे। सारी वैल्यू पुट करो और फाइनल आंसर निकालो कितना आ रहा है। 160। नेक्स्ट क्वेश्चन करो स्टार्ट। हाँ, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो। L, B और H की वैल्यू कैसे है, ये क्लियर हो गया सबको? प्रियांशु सॉल्व कर लिया? नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ के रखो, मैं पूछूंगा ना। तो ये आ गया 2 टाइम्स LB, तो L की वैल्यू 8, B की वैल्यू 4 प्लस BH, तो 4 × 4 प्लस HL मतलब 4 × 8। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 8 4 = 32 प्लस 4 4 = 16 प्लस 8 4 = 32। जब इन सबको ऐड करोगे तो एडिशन करने पे क्या मिलेगा? 64 हो जाएगा। 64 + 16 80। तो 2 × 80 मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल रिजल्ट आएगा 160। यूनिट क्या होगी इसकी? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये हो गया सबका? हटा दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से पढ़ो। पढ़ लिया तुम लोगों ने? समझा रहा हूं, तुमने पढ़ लिया अच्छे से? सभी ने क्वेश्चन पढ़ लिया क्या? ओके, एक काम करो, डायग्राम बना के देखो कैसा बनेगा। ओके ओके
ठीक है, और किसी ने? तुम लोग उल्टा क्यों बना रहे हो? माउंटेड बोला है ना, ऊपर होगा ना वो। A vessel is in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. सिलेंडर ऊपर होगा। सिलेंडर ऊपर होगा ना। तो एक वेसल है जो हेमिस्फीयर के फॉर्म में है और इसके ऊपर माउंटेड है एक सिलेंडर, ऐसा है ना? ऐसे ही तो वेसल बनेगा ना। हाँ, ऐसा होगा। ठीक है, ये क्या वाला है? मैं देखो एक हेमिस्फीयर है, वेसल लेकर, वेसल का शेप कैसा होगा? वेसल अगर तुम लोग केमिस्ट्री लैब वगैरह में देखे होंगे कैसे रहता है वेसल का स्ट्रक्चर? हाँ, ट्यूब वगैरह, वो वेसल नहीं बोलते उसको। ठीक है, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। देख लिया, ये बना लिया सबने। तो एक हेमिस्फीयर है, ऊपर में एक सिलेंडर है, यहाँ तक की चीजें क्लियर। और क्वेश्चन में क्या गिवन है? टोटल वेसल का हाइट और डायमीटर की वैल्यू, दोनों का डायमीटर एक ही है, दोनों मतलब सिलेंडर और हेमिस्फीयर। कितना है डायमीटर? 14। तो जल्दी से लिखो, D इज इक्वल टू 14। D इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा। रेडियस कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। और इस वेसल की टोटल हाइट आपको गिवन है, टोटल हाइट गिवन है 13। यहां से यहां तक आ गया 13 सेंटीमीटर। डन, यहां तक हो गया। जल्दी कंफर्म करो। टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। अच्छा, ये बताओ कि अगर सिर्फ सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट चाहिए होती, मतलब ये वाली हाइट, ये वाली हाइट, तो ये हाइट कितनी होगी? ये हाइट कितनी होगी बताओ जल्दी। हाँ, कैसे निकालेंगे? 6। और कोई? रेडियस माइनस। इधर पे ध्यान दो, इसका रेडियस 7 है, मतलब यहां से यहां तक भी तो रेडियस होगा ना, तो ये वाली लेंथ भी कितनी आ जाएगी? 7 सेंटीमीटर। क्या ये समझ में आया? बताओ जल्दी। ये रेडियस होगा ना, तो ये भी लेंथ 7 आ जाएगी। टोटल 13 है, तो ये वाली हाइट कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर। क्या ये समझ में आ गया? जल्दी बताओ। नहीं आया समझ में? ये हेमिस्फीयर है ना, अगर मान लो ये इस तरीके का हेमिस्फीयर है, ये उसका सेंटर हो गया, और रेडियस आपको पता है इसका रेडियस है 7, तो ये वाली लेंथ भी 7 होगी, ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा कि नहीं? तो बस ये वाली लेंथ जो है ये हो गई 7 सेंटीमीटर। तो ये 7 आ गया, तो रिमेनिंग हाइट कितना हो जाएगा? 13 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 6। डन। हाँ, अब क्या निकालना है? इसका वॉल्यूम निकालना है। तो इसके वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू, क्या पूछा है? वॉल्यूम नहीं पूछा है क्या? सरफेस एरिया पूछा है। चलो ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ वेसल, सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू, हाँ हाँ, और करेक्ट, ठीक है, बनाओ। और बाकी जिनको समझ में नहीं है इधर पे ध्यान दो। अगर आपको इसका सरफेस एरिया निकालना है, इनर सरफेस एरिया, तो ध्यान से देखो। अगर मान लो अंदर से इसके सरफेस को देखते हो, तो सरफेस में आपको कर्व्ड सरफेस दिखेगा, किसका? सिलेंडर का। और बॉटम की तरफ जाओगे तो कर्व्ड सरफेस दिखेगा, किसका? हेमिस्फीयर का। तो दोनों के कर्व्ड सरफेस को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, जिससे आपको वेसल का टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ वेसल में आएगा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। हाँ, एरिया नहीं, बेस यहाँ पर देखो, ये वेसल है ना, ये एम्प्टी है, मतलब ये खाली है, यहाँ पर कुछ वो नहीं है। ऐसा नहीं कि ये यहाँ पर फिक्स्ड है, ये वाला एंड है, यहाँ कोई सरफेस नहीं है, हॉलो है। सिलेंडर जो है हॉलो सिलेंडर है, तो वहां पर ये वाला बेस का एरिया नहीं लेना है। ठीक है, सिर्फ CSA ऑफ सिलेंडर लेना, CSA ऑफ हेमिस्फीयर लेना। और किसी को कोई डाउट है इसमें? क्लियर है? तो CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई RH प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई R²। ये क्लियर हो गया? H की वैल्यू अभी हमने निकाली ना। H का मतलब क्या होता है? हाइट ऑफ द सिलेंडर, दैट इज 6 सेंटीमीटर।
तुरंत वैल्यू मत पुट करना, पहले कॉमन निकाल लो। 5 सेकंड में कॉमन कॉमन आएगा ना, 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, h प्लस आर, तो ये बच जाएगा, यहाँ h बच जाएगा, यहाँ r बच जाएगा। अब 2 पाई की वैल्यू पुट करना 22/7, r की वैल्यू पुट करना 7, h की वैल्यू पुट हो जाएगी 6, r की वैल्यू पुट हो जाएगी 7। चेक करो यहाँ तक समझ में आया क्या? अब ये 7 और ये 7 कैंसल आउट हो जाएगा, 2 इंटू 22 ये बन जाएगा 44, अंडर ब्रैकेट 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा 13, 13 से मल्टीप्लाई करो, 13 4 जा 52, 52 का 2 आ गया, यहाँ पर आ गया 5, 13 4 जा 52 प्लस 5 57, ये आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये हो गया? जल्दी बताओ। अब देखो जितने भी क्वेश्चन आप लोग करोगे इसमें एक स्ट्रक्चर सेम होने वाला है। पहले तो आपको अच्छे से फिगर समझना है, फिर आपको जो भी क्वांटिटी निकालनी है उसका बेस फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के पहले कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पर मैंने कॉमन लिया, वैसे कॉमन लोगे लास्ट में वैल्यू पुट करोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, एक बार फिगर बनाओ एक बार जल्दी से। कुछ क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा करो, क्या बनाया है? सर फोन है जो सर हाँ हाँ जल्दी फिगर ड्रॉ कर, क्वेश्चन को पढ़ के। नहीं तुमने अगर वो फिगर बनाया तो इमेजिन करो वहां सरफेस कहाँ था। उसका क्यों टीएससी लोगे? अच्छा जिसने जिससे बनाया एक बार जल्दी से चेक करो ये क्या बना दिया। एक कोन है और वो सरमाउंटेड है किसके ऊपर? हेमिस्फीयर के ऊपर। A toy is in the form of cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. क्या ये डायग्राम बनाया? जल्दी बताओ कितने लोगों ने सही बनाया ये? ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब सामने ध्यान दो, यहाँ पर लिखा है दोनों का रेडियस कितना है? रेडियस 3.5 है, लेकिन इसको ना फ्रैक्शन में लिखो, फ्रैक्शन में लिखो तो 3.5 को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? और सिंप्लीफाई करके 7/2, 3.5 मतलब 7/2। अभी ना मेरे को गुस्सा आ रहा है बीच में ना, अगर मेरे को यहाँ से कोई हंसने की आवाज आई ना पीट दूंगा, बता रहा हूं। सुन लिया ना? हाँ तो रेडियस कितना आ जाएगा? 3.5 या फिर 7/2। याद रखना अगर कोई भी टर्म 7 के मल्टीपल में है तो उसको फ्रैक्शन में 7 के फॉर्म में लिखना, जैसे कि ये लिखा है। अगर 10.5 है तो उसको फ्रैक्शन में क्या लिखोगे? 10.5। सुनो सारे बच्चे ध्यान से, 10.5 अगर है और आपको उसको फ्रैक्शन में लिखना है तो 10 किसका हाफ होता है? 10 किसका हाफ होता है? 20 का। और 22 का हाफ क्या होता है? 11। तो ये किसका हाफ आएगा? 21/2। क्या ये फ्रैक्शन में डायरेक्टली लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे तो फिर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? इसको 105/10 लिखना पड़ेगा। फिर 5 से काटोगे, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, ऐसे करके लिखना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ठीक है, या फिर ये वाला तरीका डायरेक्टली आना चाहिए। तो आप फ्रैक्शन में लिखने की प्रैक्टिस करो अगर वो 7 के मल्टीपल में आता है। 7 का मल्टीपल क्यों? क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7, तो वो 7 से ये कैंसल आउट होगा, दैट्स व्हाई। क्लियर हो गया सबको ये? ओके तो डायग्राम सबने बना लिया, रेडियस सबने लिख लिया। अब क्या निकालना है इसमें? टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉय। अब इसमें जो कंफ्यूजन होता है कि हम कौन कौन से सरफेस एरिया को लेंगे। अगर आप लोग इस टॉय को इमेजिन करोगे तो ये टॉय का जो सरफेस है वो कहां कहां पर है जिसको आप होल्ड कर सकते हो।
तो ये वाला कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या आ जाएगा, कोन, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या आ जाएगा, हेमिस्फीयर। क्या आप इस वाले कॉन्टैक्ट सरफेस को टच कर पाओगे क्या? क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि वो चिपका हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो इंटरनली है। तो अगर आप एक्सटर्नली देख रहे हो तो उसका सरफेस कहां पर बन रहा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर हो गया ये चीज? तो फॉर्मूला बनाओ, इसका क्या होगा, एल की वैल्यू नहीं निकल रही है, देख लो। सबसे पहले तो टॉय की टोटल हाइट भी आपको गिवन है। टॉय की टोटल हाइट कितनी गिवन है, 15.5 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर हो गया? तो टॉय की टोटल हाइट में ये वाली पार्ट को माइनस कर देंगे, ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा, 3.5, ये वाला पार्ट आ जाएगा 3.5। समझ में आ गई ये चीज? तो जो सिर्फ कोनिकल पार्ट है उसकी हाइट कितनी आएगी, कोनिकल पार्ट की हाइट कितनी आएगी, 15.5 में से 3.5 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। अब अगर कोन की हाइट की बात करें तो कोन की हाइट h की वैल्यू हमको मिल गई 12 सेंटीमीटर। r की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ये वाली बोलो या ये वाली बोलो, दोनों चलेगा, ठीक है। और कोन के CSA का फॉर्मूला क्या होगा, CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन होता है पाई r l। यहां पर l होता है स्लांट हाइट, और l की वैल्यू निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, L² इज इक्वल टू h² प्लस r², पाइथागोरस थ्योरम। समझ में आया? यहां r और h की वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो जल्दी। क्या यहां तक की चीजें समझ में आई सभी को? ठीक है, 35 का स्क्वायर करो, एक काम करो, फ्रैक्शन में करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। h हाइट कितना होगा, 12 का स्क्वायर, r की जगह पे 7/2 लिख दो, 7/2 का होल स्क्वायर। समझ में आई ये चीज? तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49/4। क्या यहां तक आ गया, कंफर्म करो, ठीक है। अब इसके बाद इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 4, इधर पे आ जाएगा 144 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस कितना हो जाएगा 49। क्या ये कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? 144 मल्टीप्लाइड बाय 4 करो, क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16 का 6, ये आ गया 1, 4 4 जा 16 प्लस 1 17 का 7, ये आ जाएगा 1, 4 1 जा 4 और प्लस 1 मतलब 5, 576 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 4। क्या ये आया, जल्दी बताओ। दोनों को सम करोगे कितना आएगा, सम दोनों का 625, तो ये आ जाएगा 625 बाय 4। डन। रूट ले लो, 625 का रूट कितना होता है 25, और नीचे 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, तो एल की वैल्यू आ गई 25/2। कितना टाइम लगा रहा है, जल्दी करो। एल की वैल्यू निकालना समझ में आया ना सबको, कैसे निकली है? अब सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, इसका जो फॉर्मूला बनेगा, इसका जो फॉर्मूला बनेगा ये हो जाएगा CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ये फॉर्मूला लिखो दोनों का क्या क्या होता है। CSA ऑफ कोन आ रहा है, क्या होता है फॉर्मूला CSA ऑफ कोन? हाँ कौन बोल रहा है? हाँ बोल, हाँ बोल से बात। CSA ऑफ कोन पाई आर एल, CSA ऑफ कोन होता है पाई आर एल। CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तुरंत वैल्यू मत पुट करना, पहले कॉमन निकालना। क्या दोनों का रेडियस सेम है? हाँ सेम है,
तो अब दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? पाई आर। क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर? L प्लस 2R। अब वैल्यू पुट करो, पाई की जगह पे 22/7, R की जगह पे 7/2, अंडर ब्रैकेट L की जगह पे 25/2 प्लस 2, R की जगह पे 7/2। क्या ये क्लियर हो गया? तो यहां पर आ जाएगा 20। ये देखो यहाँ क्या क्या कट रहा है, 7 7 कट गया, 2 1 सा, ये 11 हो जाएगा। तो बाहर में आ जाएगा 11, बाहर में आ गया 11, ब्रैकेट के अंदर 25/2 प्लस 14/2। समझ में आ रहा है क्या हुआ ये? 25/2 प्लस 14/2 कितना होगा दोनों का सम? एलसीएम आ जाएगा 2, इधर पे आ जाएगा 25 प्लस 14, 11 इंटू दोनों का सम कितना हो जाएगा? 39/2। 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 9 था 99 का 9, ये आ गया 9, 11 3 था 33, 33 प्लस 9 42, 429/2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स इट। हाँ 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड कर दो। क्या ये समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, हटा दो इसको। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के रखो जल्दी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, जल्दी से पढ़ना। A cubical block of size 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of hemisphere can have? Find the surface area of the solid. फिगर ड्रॉ करके बनाओ, फिगर ड्रॉ करके बताओ। क्यूब है, उसकी साइड गिवन है, उसके ऊपर सरमाउंटेड है एक हेमिस्फीयर। क्यूब बनाओ, उसके ऊपर सरमाउंट करो हेमिस्फीयर को, जिसका डायमीटर सबसे बड़ा हो। नहीं समझ में आया? इस तरीके से पहले क्यूब बना लो। ये बन गया क्यूब। हाँ बन गया पूरा। हाँ दिखाओ। अच्छा एक्चुअली थोड़ा सा गलत किया। क्या गलत किया बता रहा हूँ। इसके ऊपर जो हेमिस्फीयर सरमाउंट करना है वो ऐसा है, हेमिस्फीयर इसके ऊपर बनेगा ऐसा। समझ में आया ये चीज? तो क्यूब है, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है। क्या ये समझ में आया क्या? देखो एक बार। हाँ ऊपर रखा हुआ है। क्यूब सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। डन, यहां तक हो गया। अब जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये है कि क्यूब का लेंथ आपको गिवन है, साइड की लेंथ गिवन है। कितनी गिवन है? 7। मतलब ये हो गया 7, यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 7 सेंटीमीटर, ये भी हो गया, हाइट भी हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है कि बताओ ये जो हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा। जो अलग अलग टाइप का हेमिस्फीयर बन सकता है ना, हो सकता है हेमिस्फीयर ऐसा भी बने, हो सकता है ये बने, अलग अलग टाइप का बन सकता है। तो जो सबसे बड़ा हेमिस्फीयर बन सकता है उसका डायमीटर कितना होगा? उसका डायमीटर मतलब ये वाली लेंथ के इक्वल होगा, और ये वाली लेंथ कितनी है? 7 सेंटीमीटर। उसका डायमीटर कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा D is equal to 7 सेंटीमीटर। The diameter of the largest hemisphere will be 7 सेंटीमीटर। क्या ये समझ में आया? आकाश क्लियर है? ये नहीं है समझ में? ये फिगर समझ में आया? एक क्यूब है, उसके ऊपर हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है। हेमिस्फीयर अलग अलग टाइप का हो सकता है छोटा, हो सकता है बड़ा, और डिफरेंट शेप का। तो जो लार्जेस्ट हेमिस्फीयर इसके ऊपर बन सकता है उसका डायमीटर कितना होगा? तो जो लार्जेस्ट हेमिस्फीयर होगा वो ऐसा होगा कि इसके दोनों जो एंड पॉइंट्स हैं इसके कॉर्नर पे टच करेंगे। समझ में आ गया? तो ये जो दोनों कॉर्नर पॉइंट्स है उसका डिस्टेंस कितना होगा? इसके लेंथ के इक्वल होगा, h के इक्वल होगा। उसकी h की लेंथ कितनी गिवन है? 7। दैट्स व्हाई इसका डायमीटर आएगा 7 सेंटीमीटर। डन। रेडियस कितना हुआ? इसका हाफ हो जाएगा, तो रेडियस कितना लेंगे? 7/2 सेंटीमीटर। क्या ये क्लियर हो गया? ओके। अब इसके बाद ध्यान से सुनना,
इसके बाद बोला फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब जो सॉलिड बना उसका सरफेस एरिया। बेस फॉर्मूला क्या होगा समझना। बेस फॉर्मूला सारे बच्चे पहले सामने देखो, तो सामने देखो, किसी ने बना लिया क्या फॉर्मूला इसका? कोई बताना चाहेगा? हाँ जय बता। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्कल प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, ठीक है, करेक्ट। तो देखो यहां पर देखना क्या होगा। सबसे पहले पूरे क्यूब का एरिया लेंगे। क्यूब के एरिया में से हम ये वाले एरिया को माइनस करेंगे। ये वाला एरिया जिसमें हेमिस्फीयर रखाया हुआ है, क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि वो सरफेस अब छुप गया, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा गया। क्या ये क्लियर हो गया? तो यहां पर जो फॉर्मूला बनेगा सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड का, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड का, उसमें हम पहले लेंगे टीएसए ऑफ क्यूब, उसमें माइनस करेंगे पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया ऑफ सर्कल, समझ में आ रहा है ये चीज? और प्लस करेंगे एक नया एरिया जो यहां पर आ रहा है ऊपर में। तो ये जो नया एरिया जो क्रिएट हुआ है वो कौन सा एरिया है? सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो प्लस यहां पर क्या आ जाएगा? सरफेस सीएसए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्या ये समझ में है? बताओ जल्दी। हाँ सरला, समझ में आया? अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फॉर्मूला क्या होता है? क्यूब 6a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। क्या ये क्लियर? जल्दी। अब देखो कुछ कॉमन ज्यादा तो निकल नहीं रहा, लेकिन ये वाले दोनों टर्म्स आपस में ऐड हो सकते हैं। यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर है, यहाँ माइनस पाई आर स्क्वायर है, तो ये दोनों सिंप्लीफाई होके क्या बन जाएगा? प्लस पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। हाँ, माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर में से इसको माइनस कर दो तो क्या बच जाएगा? प्लस पाई आर स्क्वायर। ये जो उसका टॉप वाला है वो हेमिस्फीयर ने तो पूरा कवर कर लिया है ना। हाँ, तो इसको 5 देंगे ऐसे और नहीं अपना क्वेश्चन अच्छे से सुन लो पहले। क्या बोल रहे थे? फिर बता। ये हेमिस्फीयर ने उसका टॉप वाला कर लिया है। पूरा कवर नहीं किया ना, पूरा कवर नहीं किया, ये वाला हिस्सा तो छूट गया ना। तो उसको ऐड करने के लिए पूरा उसको ऐड नहीं कर रहे, हम पूरा ले ले रहे हैं और पूरे में से क्या कर रहे हैं? वो वाला पोर्शन जिसको वो कवर कर रहा है, जिसको वो कवर कर ले रहा है, वो एक्चुअल में क्या एक सर्कल बन रहा है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ सर्कल के एरिया को माइनस कर दिया। समझ में आया कि पहले मैंने पूरा सरफेस एरिया लिया, फिर जो सर्कुलर शेप को वो कवर कर दे रहा है उसको मैंने माइनस किया, और जो नया सरफेस बन गया ऊपर की तरफ उसको मैंने यहाँ पर प्लस कर दिया। क्लियर हुआ? चलो कैलकुलेशन किया आगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6a स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी लेंगे? 7 का स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू 22/7 r स्क्वायर, तो रेडियस कितने? 7/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 7/2 इंटू 7/2। क्या ये क्लियर हो गया? ये 7 कैंसल आउट होगा, 2 1 2 11 ये कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पर ये आ जाएगा 6 इंटू 49 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 77/2 आ जाएगा। हो गया? कितना हुआ ये? 6 9 54 का 4 ही आ गया, 5 6 4 24 294 प्लस इसको डिवाइड कर देते, पॉइंट में लिख देते, कितना है का पॉइंट में? ये 3 का 8 सा 38.5, दोनों को सम करो, फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 32.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस ठीक है।
क्या ये हो गया सबका? जल्दी बताओ। चलो एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है, उसको थोड़ा सॉल्व करके दिखाओ। देखना क्वेश्चन, a hemispherical depression is made from one end of a hemispherical depression is made from one end of a cubical block. A hemispherical depression is made from one end of cubical block of side 7 centimeter. A hemispherical depression is made from one end of cubical block of side 7 centimeter. Full stop. फिर आगे लिखना, the diameter of hemisphere is equal to the edge of cube. The diameter of hemisphere is equal to the edge of cube. Full stop. Find the surface area of remaining solid. Find the surface area of remaining solid. That's it. चलो बना के दिखाओ। बुक से क्वेश्चन नहीं मिलेगा, मैंने थोड़ा चेंज कर दिया बुक में जो था, ठीक है, डेटा बदल दिया है और काफी कुछ चीजें थोड़ी सी चेंज, ठीक है। अगर किसी ने नोट नहीं किया तो दोबारा से एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, नोट कर लो। A hemispherical depression is made from one end of a cubical block of side 7 centimeter. The diameter of hemisphere is equal to the edge of cube. The diameter of hemisphere is equal to the edge of cube. Find the surface area of remaining solid. Find the surface area of remaining solid. पहले तो डायग्राम बना के दिखाओ कैसा बनेगा। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन का मतलब समझ लिया है? ओके, देखो हेमिस्फीयर यहाँ सरमाउंट हुआ था, मतलब ऊपर एक हेमिस्फीयर बन गया था। डिप्रेशन मतलब यहाँ पर एक हेमिस्फीयर को कट करके बाहर निकाल रहे हैं इस तरीके से, तो एक गड्ढा बना रहे हैं जो कि हेमिस्फेरिक शेप है। एक इस टाइप का डिप्रेशन मतलब उतने पोर्शन को कट करके वो हट जाएगा। अब क्या होगा, अब स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बनेगा, स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, सबसे पहले क्यूब बन जाएगा, और इस क्यूब में अब हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन होगा, मतलब एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन कट करके बाहर निकाल देगा। समझ में आई ये चीज? तो अब जो सॉलिड बचा वो सॉलिड कैसा दिखेगा? पांचों साइड से तो क्यूब के जैसा होगा, लेकिन ऊपर से एक इस टाइप का हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन दिखेगा, कट ऑफ दिखेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो अब इसका एरिया निकालो। हाँ, बाकी सब जगह से सेम है, सिर्फ ऊपर से इतना पोर्शन कट करके निकाल दिया। एक इस टाइप का मान लो ना, एक जैसे आइसक्रीम का जो बड़ा सा पैक है, इसमें एक हेमिस्फेरिकल स्कूप आउट कर दिया, तो कैसा बनेगा? अगर एक आइसक्रीम का एक पोर्शन कट करके बाहर निकाल दिया, क्यूब माइनस CSA ऑफ TSA ऑफ TSA ऑफ क्यूब, फिर आगे नहीं, माइनस नहीं। तुम लोग एक मिनट इधर सब सारे बच्चे सामने देखो। क्या ये क्वेश्चन किसी ने श्योर है कि बना लिया फॉर्मूला उसका सही? हाँ बताओ। अभी लिखा नहीं, बन जाएगा। एक मिनट, तो भी सारे बच्चे सुन लो, सामने ध्यान दो। देखो तुम लोग ना वॉल्यूम में और सरफेस एरिया में कंफ्यूज मत हो। वॉल्यूम का मतलब जो पूरा शेप बन रहा है ना, वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। समझ में आ रहा है ये चीज? यहाँ पर सरफेस एरिया का मतलब होता है जो सरफेस आपको बाहर से फील हो रहा है, जिसको आप टच कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप पहले तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लोगे, लेकिन ये वाला एरिया तो खाली हो गया ना, ये वाला सर्कुलर वाला एरिया की बात कर रहा हूं मैं।
तो माइनस क्या करेंगे यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। लेकिन एक नया सरफेस एरिया अंदर की तरफ क्रिएट हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मान के चलो अंदर इसमें हाथ डाल रहे हो तो उसका सरफेस एरिया, सरफेस कैसा दिखेगा, उसका सरफेस का शेप कैसा होगा, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो एक नया सरफेस क्रिएट हो गया, आपको वाले सरफेस एरिया को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला ऐसा होगा, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस पाई आर स्क्वायर। माइनस पाई आर स्क्वायर क्यों हुआ, समझ में है ना? क्योंकि सर्कल के एरिया को आपने वहां पर क्या किया है, माइनस किया है, ठीक है। और एक नया सरफेस जो बना अंदर की तरफ, वो जो सरफेस बना उसका शेप कौन सा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहां पर प्लस करेंगे CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ये प्लस होगा क्योंकि नया सरफेस एरिया क्रिएट हुआ है। हाँ, एग्जैक्टली लास्ट क्वेश्चन जैसा है, सरफेस एरिया सेम रहेगा दोनों। चलो करो जल्दी सॉल्व। हेलो, हाँ मैं आ रहा हूँ। हाँ, कौन सा वाला पार्ट नहीं आया? तो ऊपर वाला पार्ट वैसे भी नहीं आ रहा है ना। अगर मान के चलो यहाँ पर स्टेप एक हेमिस्फीयर बन रहा है, तो सिर्फ तुम्हारा हेमिस्फीयर का अंदर वाला शेप तो ले रहे हो ना तुम। यहाँ पर CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया जो अंदर पे है, तो उसको तुमने प्लस किया। हाँ, माइनस क्योंकि सर्कुलर पोर्शन ऊपर पे तो खाली हो गया ना, नीचे पे तो सरफेस तो है ना। सरफेस मतलब ये समझो कि जितने पोर्शन को तुम पेंट कर सकते हो, ये समझो। अगर मान के चलो तुम इसको पेंट करने जा रहे हो तो ऊपर में सर्कुलर पोर्शन पेंट नहीं होगा, तो इसलिए उसको माइनस किया। लेकिन अंदर पे जो एक डिप्रेशन क्रिएट हुआ है उसको तो पेंट करना पड़ेगा ना। नहीं आ रहा है समझ में? रेडियस कितना होगा इसके, डायमीटर 7 हो जाएगा, उसका हाफ रेडियस आया क्या समझ में? नहीं आया? अगर मान के चलो इस टाइप का शेप बन रहा है, ऐसा वाला शेप बन रहा है, तो अगर पेंट कर रहे हो तो ये वाले एरिया को पेंट नहीं कर रहे हो, लेकिन अंदर में जो नया एरिया क्रिएट हुआ उसको तो पेंट करना पड़ेगा। ये हो गया क्या? इसका आंसर क्या आएगा? वही आएगा जो पिछले क्वेश्चन का आया था, क्योंकि फॉर्मूला भी सेम बना है। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करके दिखाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व करके दिखाओ फास्ट।